वृंदावन की जो पूजा करने का एक जो तरीका है, सारे दुनिया के वो एकदम ऑपोजिट है। क्योंकि सारी दुनिया में कृष्ण भगवान है, पर ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रज में कृष्ण किसी का बेटा है, ब्रज में कृष्ण किसी के पति हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के सखा है। इसलिए वो जो भगवान वाला जो एक नजरिया है वो ब्रज में कभी एंटर करता ही नहीं है। आप किसी के भी दिमाग में भरो, यही रीजन है कि वहाँ कृष्ण को लोग गाली भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यार है भाई, हम तो बोल सकते हैं, हमारा दोस्त है। वृंदावन की जो पूजा है वो बहुत अलग है। उसको समझने के लिए या तो जो वृंदावन के उस रस को जानता है उसमें आपको घुसना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। और आई थिंक वो एक ऐसी उपासना है, आज ब्रज के जो अच्छे अच्छे संत वृंदावन में रहते हैं ना, उन्होंने सब खोजा। वो हिमालय में गए, वो साधना किए, वो बनारस के घाटों पे जाके कई कई दिनों तक भूखे तप किए, साधना किए, ब्रज में आए और ब्रज में आके अटक गए। यहाँ से वो आगे बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीपली ब्रज के रस को जाना। देखिए, कृष्ण भगवान रूप में उतना अच्छा सुंदर नहीं है जितना वो अपना प्रियतम रूप में, अपना सखा रूप में जितना वो प्यार देता है ना, उतना भगवान रूप में नहीं देता। ब्रज में एक उद्धव जी थे, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, या ये कह लीजिए उन्होंने बहुत वेद पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, सब कुछ जाना था, पर उन्होंने प्रेम की शिक्षा नहीं जानी। प्रेम क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि ये तो रूखा की रूखा ही रह जाएगा, इसने सब कुछ पढ़ लिया पर इसने प्रेम नहीं पढ़ा, इसने प्रेम को नहीं जाना। तो भगवान कृष्ण उसको वृंदावन भेजा, जा गोपियों से सीख के आ। वो आए, उन्होंने गोपियों से कहा कि ध्यान करो। गोपी से कहा कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, मन भगवान में लगाओ। तो गोपी ने कहा कि मन भगवान में लगाओ, ये तो तूने पढ़ लिया उद्धव, पर एक बात बता, जिसके पास मन ही ना हो वो क्या करे? वो क्या मेडिटेशन करेगा? क्योंकि मेडिटेशन के लिए तो मन चाहिए। तो उद्धव ने पूछा, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के पास मन ना हो? गोपी कहती है, हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। उद्धव ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान ने सबको मन दिया है, जन्म के साथ मिलता ही मिलता है। गोपी ने कहा, हाँ हमारे पास था, अब नहीं है। अब कहाँ चला गया? बोले, जब कृष्ण ब्रज छोड़ के गया तो हमारे मन को अपने साथ ले। अब ऊधो मन ना भये 10-20, एक पद है ये, ब्रज में गाते, ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। मतलब तेरा जो ईश्वर है उसको मन में रखे कहाँ जब मन ही नहीं है? मन को कृष्ण ले गए। अब आप सोचो, जो मन तक को भी भगवान को दे देता हो, आप उस व्यक्ति से अगर तंत्र मंत्र की बातें पूछोगे वो नहीं बता सकता, या वो यही कहेगा। नारद जी ने आके गोपियों से कहा, गोपी मैं तुमको कोई एक मंत्र देता हूँ जिसको आंख बंद करके ऐसे तुम यमुना जी के घाट पे बैठो, इससे परमात्मा, ईश्वर, भगवान तुम्हारे मन में आ जाएगा। तो गोपी हंसने लगी। गोपी ने कहा, हमको ऐसा मंत्र नहीं चाहिए जिससे मन में भगवान आ जाए, हमें ऐसा चाहिए, ऐसा मंत्र बताओ जिससे मन से कृष्ण निकल जाए, क्योंकि ये जा ही नहीं रहा, ये हमारे रोम रोम में बैठा हुआ है। हम काम भी करती हैं तो हमको हर जगह कृष्ण दिखता है। कोई ऐसा मंत्र बताओ जो भागे जीवन से। तो ये ब्रज का प्रेम है। इस ब्रज के प्रेम में सच में जादू, तंत्र, मंत्र, साधना, ये शायद हम ब्रज वालों को समझ आती नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें होती नहीं, होती होंगी, पर कृष्ण ने ऐसा बना दिया है ब्रज को या वृंदावन को या वृंदावन के लोगों को। वहाँ का एक ही साधना है, कृष्ण बोलो और रोते रहो। ये हमारी साधना है। कोई हमसे पूछे तुम ब्रजवासियों का मंत्र क्या है? राधा राधा कहना, ये हमारा मंत्र है, और उनके लिए रोना। क्योंकि मुझे लगता है दुनिया का टॉप मोस्ट जो इमोशन है वो है जब आप भगवान के सामने रोते हो, आप उनके याद में रोते हो, उनके लिए रोते हो, और यही प्रेम होता है। किसी ने कहा कि मोह और प्रेम में क्या फर्क है? तो उत्तर देते हैं कि जब किसी से कुछ दिन बाद मन भर जाए वो मोह है, पर किसी को देखकर मन भराए वो प्रेम है। किसी के शरीर के लिए आकर्षण हो वो मोह है,
पर किसी के लिए मन से समर्पण हो वो प्रेम है। आप किसी से सम्मान चाहो वो मोह है, पर आप सम्मान दो वो प्रेम है। आप तू मेरा है सिर्फ यही बोलोगे तो ये मोह है, और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ये प्रेम है। तो मुझे लगता है हमारे ब्रज में कि हम लोग बस प्रेम करना जानते हैं। हम लोग बस कृष्ण और श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, ना हमें कोई साधना जाननी है, ना हमें कोई भविष्य जानना है। हम बस उनका नाम लें और बस दिन रात उनको याद करें, ये हमारी उपासना है।